आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है। आपके अंदर ऐसी पावर है जो आप खुद नहीं पहचानते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को पहचाननी है। आप दुनिया के हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो चीजें चाहे वह चीजें आप अपने कदमों में ला सकते हैं। तो आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वह आपको बता रहे हैं आपके अंदर जो दिव्यता है उसको आप पहचानिए। यह साधारण बात नहीं है। आपके अंदर ईश्वर के गुण विद्यमान है। तो यह किसी के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आपके अंदर बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन पावर है। आप इस दुनिया की, इस संसार की हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका मन बहुत ज्यादा कोमल है। तो आप बहुत कोमल हृदय के हैं। बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। हो सकता है पास्ट में आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते होंगे, भावुक हो जाते होंगे, बहुत इमोशनल पर्सन, जिसके चलते आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वह इतना ज्यादा लो हो गया कि आप अपने अंदर की दिव्यता को भूल गए। तो आपको उस चीज को भूलना नहीं है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका हार्ट अवेकन हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपका हार्ट अवेकन हो रहा है। आपका हार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। आप ऐसे लोगों से दूर होना चाह रहे हो। आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आप चाहते हैं ऐसे जो आपकी लाइफ में जहरीले लोग हैं, आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया, जो आपके अंदर ना कभी भी किसी भी तरह की अच्छाइयां को नहीं देखते हैं, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही ढूंढते हैं। तो ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं ऐसे लोग आपके जीवन से रिमूव कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यह जो कोई भी लोग हैं आपके जीवन से अब दूर जा रहे हैं। यह जब डाउनलोड मैसेज आया है उस टाइम पर मुझे 222 दिख रहे थे। हो सकता है आपको इस रीडिंग के बाद बहुत ज्यादा 222 दिखे। अगर आप ऐसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके अराउंड बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोग रहे होंगे, जहरीले लोग रहे होंगे, डबल स्टैंडर्ड लोग रहे होंगे, फेक लोग रहे होंगे। फेक एक प्रकार से मास्क पहने हुए लोग रहे होंगे। आपके सामने कुछ और आपके बाद कुछ और, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग जिनके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा जहर होगा और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी ही दी हो। और मैं देख रही हूँ लोग आपके बारे में यह भी बातें कर रहे हैं कि आप उनको भूल चुके हो, आप उनसे आगे निकल चुके हो, आप उनको भूल चुके हो, आप उनको याद नहीं करते हो। हो सकता है आपने निराश होकर उनसे बात करना बंद किया हो। तो आपके बारे में बातें हो रही है। लोग आपके अराउंड यह बातें कर रहे हैं कि जब तक आप उनके लिए केयर करते थे, उनका ध्यान रखते थे और उनको सर्वप्रथम आप रखते थे, ऐसे लोगों को प्यार देते थे जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया। और जब आपने अपने आप को प्यार दिया, अपने आप पर फोकस किया, तो वह यह बातें कर रहे हैं कि आप उनको भूल चुके हो, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो। तो यह कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे किसी भी तरह से खुश नहीं भी हो सकते हैं। आप उनके पास रहो तो भी वह खुश नहीं है, आप उनसे दूर रहो तो भी वह खुश नहीं है। बेसिकली उनको आपके होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि वह एक नेगेटिविटी के चपेट में है, एक नकारात्मक ऊर्जा के चंगुल में है। वह एक नेगेटिव लोग हैं और आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है। परमात्मा की जो दिव्य ऊर्जा है वह आप पर बरसती रहती है। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है, जिसको आप अभी भी पहचानते नहीं हो कि आप क्या हो।
आप इस दुनिया के हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब यह डाउनलोड आया था उस टाइम पर भी 222 हो रहा था। आपको स्वयं नहीं पता है कि आप किस तरह की एनर्जी को कैरी करते हैं। तो यह आपके लिए बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आया है। आपको पूरी तरह से अपनी उस शक्ति को याद करना है, पुनः दोबारा से वह जो शक्ति है आपके अंदर, उसको अपने अंदर उतारना है, उसको एक्टिवेट करना है, उसको जागृत अवस्था में लेकर आना है। और यह कैसे होगा? आप इस शक्ति को कैसे जगाएंगे? ईश्वर से हेल्प मांगिए, उनके सानिध्य में बैठिए, आप उनसे बात करिए। आप में से बहुत सारे लोगों को योग करने की जरूरत है। मेडिटेशन यहाँ पर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने की जरूरत है। एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप अपने शरीर को टाइम दे सकते हो, उससे आपके चक्रास भी एक्टिवेट होंगे और आपके जो चक्रास है वह अलाइन भी होंगे। यह मैसेज आपके लिए आया है। एंजल्स आपको बता रहे हैं, माँ आदिशक्ति आपको बता रही है। वह एक तरह से आपको कह रही है कि आप भूल चुके हो, आपको ज्ञात नहीं है, आप याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पावर है वह बहुत असीमित पावर है। लेकिन आप खुद नहीं जानते कि आप इस दुनिया के हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो चाहते हो वह आपको मिल सकता है, बस आप पहचानते ही नहीं हो। तो यह आपके लिए बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है। आप जिम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपकी जो बॉडी है वह एक्टिवेट हो। तो यह बातें यहाँ पर आ रही है। हम कुछ एनर्जी आपकी लेते हैं। इस टाइम पर करंट में आपके लिए कुछ एनर्जी लेते हैं। यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यह डाउनलोड आ रहा है। 222 लिखकर आप अपनी कोई विश लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पॉसिबिलिटीज है, द वर्ल्ड। तो आप बहुत जल्दी कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। बहुत ग्लोइंग एनर्जी में आपको मैं देख रही हूँ। ग्लोबल लेवल पर कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, एक अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। यह चीज आपको कही जा रही है, नहीं तो ऐसा करके आप खुद को दुखी ही पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं करना है, किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करेंगे, तो आपको किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। डिवाइन एनर्जी की तरफ से यह चीज आपको बताई जा रही है। अपनी सक्सेस को किसी से भी कंपेयर ना करें, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं। दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। मैं यह कहूंगी कि कभी भी किसी से भी, अपने रंग रूप से भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने आप में यूनिक हैं। आपको कुछ ऐसी पावर मिली है, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ आपके पास है। सब अपने आप में यूनिक है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को एक कंपैरिजन लगी रहती है। लोग एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझते हैं कि वह अपने आप में बहुत यूनिक है। वह अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पेशल हैं। चाहे जैसा भी रंग रूप हो, लेकिन आप बहुत यूनिक है। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, यह बातें आ रही हैं। आपको हो सकता है 222 दिखने वाले हैं। बहुत ज्यादा डोर ओपन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लोबली। आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस करने वाले हैं। शाइनिंग, ब्राइट शाइनिंग, अपनी लाइफ में अच्छा करने वाले हैं। किसी प्रकार की सेलिब्रेशंस की बात आ रही है। पार्टी, सेलिब्रेशन, फ्रेंड, फैमिली यूनियन, यह बातें यहाँ पर आ रही है। मून का कार्ड रिवर्स है एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यह बातें यहाँ पर आ रही है। एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं? तो बॉटम की एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ वैंड्स। तो आपको अपनी धन की चिंता है। हो सकता है आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है,
अपना धन कहीं इन्वेस्ट किया है। आपने अपनी मैरिड लाइफ में टाइम एनर्जी को इन्वेस्ट किया है। अपनी लव लाइफ में अपनी टाइम अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ की चिंता है। काफी एनर्जी आपने वहां पर इन्वेस्ट की है। आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट मिलने वाला है। कोई पर्सन है जो यह सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर वह आपको अप्रोच करते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वह पर्सन सोच रहे हैं, कोई आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यह जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन को लग रहा है पता नहीं आप इस प्यार को समझ पाओगे कि नहीं, इस पर्सन को समझ पाओगे कि नहीं। यह जो कोई भी पर्सन है, यह आपसे दीवानों की तरह या दीवानों की तरह कोई भी है, मेल एंड फीमेल प्यार करते हैं। यह जो कोई भी पर्सन है बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप डिस्टेंस पर हैं। यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। द एपर की एनर्जी है, तो यह आपकी तरफ आने का कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इनको अच्छे से पता है कि आप नॉन कमिटेड एनर्जी को एंटरटेन नहीं करते हो। आपको जो भी चीज चाहिए वह आपको सॉलिड चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, मन बहलाने वाली चीज, 4 दिन का रिश्ता, आप इस एनर्जी में नहीं हैं। आपको जो भी चाहिए वह लॉन्ग टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म चीजों पर आप बिलीव नहीं करते हैं। इस पर्सन को यह बात पता है, तो आप सॉलिड फाउंडेशन पर बिलीव करने वाले पर्सन हैं। किसी पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा चिंता है। वह आपकी कद्र करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू को समझते हैं। किसी को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यहाँ पर कोई पर्सन मुझे आप पर नजर रखते हुए दिख रहे हैं। वह पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो यह पर्सन आप पर नजर रख रहे हैं। जो कोई भी है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी बताती हूँ। तो यह जो कोई भी है, आपके कोई स्पेशल पर्सन है, यह आप पर नजर रख रहे हैं। यह आपको प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं, विक्टोरियस बनते हुए देखना चाहते हैं। यह आपको अपने जीवन में अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। आपने जो अपनी लाइफ में यह जो एक डिसिप्लिन ले आए हैं, इनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनको यह अच्छा लग रहा है। तो यह जो कोई भी पर्सन है, इनको यह रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपकी बहुत ज्यादा बेकदरी की है, आपसे एक डिस्टेंस किया, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, क्योंकि यह किसी प्रकार के प्लेयर वाले एनर्जी में रहे हैं, नॉन कमिटेड एनर्जी में रहे थे। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा और यह सारी चीजें इनको रियलाइजेशन हो रही है। मैं देख रही हूँ कुछ सोच विचार करते हुए यह पर्सन मुझे दिख रहे हैं। इनको यह चीजें समझ में आ रही है कि इन्होंने दूसरों के लिए आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, तो यह सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो कोई भी है, तो यह आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहते हैं। जो प्यार आपने इनको दिया है, वह प्यार वह आपको देना चाहते हैं, लुटाना चाहते हैं। वही प्यार जो आपने इनको दिया है। यह जो कोई भी पर्सन है, यह पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनको यह चीजें अच्छे से पता है कि आप इनका सच्चा प्यार है। यह चीजें इनको रियलाइजेशन हुई है। जैसे जैसे समय ने करवट ली है, वैसे वैसे इनको यह चीजें याद आ रही है। इनको यह याद आ रही है, इनको यह चीजें याद आ रही है कि आप इनका सच्चा प्यार है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय आगे को बढ़ रहा है, इसको समझ में आ रहा है। जो कोई भी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एनर्जी बताती हूँ। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ या आपके कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं। यह जो कोई भी है, यह आपके महत्व को समझ रहे हैं।
आपके जहन में अभी जो कोई भी आ रहे हैं, अभी इस टाइम पर करंट में यह वही पर्सन है। यह एक ऐसे पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। यह आपके प्यार को भूल चुके थे, यह आपको भूल चुके थे, तो अब यह चीजें इनको समझ में आ रही है। समय के साथ साथ इनको चीजें समझ में आ रही है। यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं। कुछ उनके जीवन में बंदिशें हो सकती है, जिसके चलते इन्होंने आगे चलकर कभी भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किया। लेकिन यह जो कोई भी है, यह स्ट्रेटजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी तरफ आने का कुछ प्लान कर रहे हैं और यह किसी प्रकार से डिस्टेंस पर हो सकते हैं। यह जो कोई भी पर्सन है, इनके अंदर बहुत ईगो है, लेकिन यह अपनी ईगो को गिव अप करके आपकी तरफ आने को तैयार है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं पहचाना। इस वजह से इस पर्सन को आपके जीवन से दूर कर दिया गया, क्योंकि इस पर्सन ने आपके प्यार की कद्र नहीं की, जिस वजह से इस पर्सन को आपके जीवन से हटा दिया गया था। यह आपके प्यार को समझ नहीं पाए, आपके प्यार के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। देखिए, मैं यह नहीं बोल रही कि एक कोई आपके पर्सन है आपकी लाइफ में, जो कोई भी लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, आपके प्यार को नहीं समझेंगे। अगर कोई भी आपके प्यार या आपकी महत्व को नहीं समझेंगे, उनको यूनिवर्स निकाल देंगे। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको यह चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आपके साथ कोई भी प्लेयर की एनर्जी में रहे, आपके साथ गलत करें, आपका एडवांटेज उठाएं, तो वह इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वह बहुत हार्श वे में उन लोगों को आपकी लाइफ से उठाकर फेंक देते हैं। आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, वह आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली, बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत भी बोलता है, तो वह इन चीजों को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप देखते होंगे, आपके बारे में कोई गलत बोलता है, कुछ ऐसी बातें करते हैं, और अगर आप उनको आंसर नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वह ऐसा जवाब देते हैं कि जिंदगी भर वह मुंह खोलने के भी लायक नहीं होते हैं। तो यह चीजें आपने कई बार देखी होगी, और आपके जो हेटर्स हैं, वह इन चीजों को अब्सॉर्ब करते हैं। वह देखते हैं कि आपके साथ गलत करना उनका जीवन ही एक गलत बन जाता है, कलंक बन जाता है। तो यह चीजें आपके हेटर्स ने कई बार ऑब्जर्व की होगी। जैसे कहते हैं, इंस्टेंट कर्मा मिलना। आपके साथ गलत करते हैं तो उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। तो यह चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको नहीं पता आपके साथ कौन सही है, कौन गलत है, किस एनर्जी में है, प्लेयर एनर्जी में है, गलत एनर्जी में है। तो वह जो ऊपर बैठे हैं, उनको सब पता रहता है। और अगर आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी में है, गलत भाव से है, गलत है, उनके इंटेंशंस प्योर नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ कोई गलत मंशा से आपके जीवन में आ रहे हैं या रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से एंजल्स निकाल कर फेंक देते हैं। तो यह बातें यहाँ पर आ रही हैं। इस वजह से भी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, इस पर्सन को आपके जीवन से हटा दिया, क्योंकि यह जस्टिस ही नहीं कर पाए। और अब यह समझ रहे हैं, जो कोई भी पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पार्टी आया है। थर्ड पार्टी की वजह से जो कोई भी है, तो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको समझा नहीं, और आपके स्पिरिट गाइड्स ने भी इस पर्सन को आपके जीवन से निकाल दिया। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यह पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आप डेस्परेट नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ लव में बिजी हैं, क्योंकि आपको पता है आप अपनी जगह पर हमेशा सही रहे हैं। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कोई गलत भावना आपके मन में नहीं थी।
तो आप इस वजह से अपनी लाइफ में खुश हैं और अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स यह भी कह रहे हैं, आपको अपनी जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है उनको समझिए। आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, वह सबके पास नहीं है। इंसान यहाँ पर बहुत से हैं, लेकिन वह जो स्पेशल पावर है वह सबको नहीं मिलता है, वह आपको मिला है। तो उस पावर को आपको जागृत करना है, समझना है, एक्टिवेट करना है। यह बातें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, माँ आदिशक्ति आपको यह बताना चाहती है, हाँ कोई है आपके साथ चीजों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं। यह बातें यहाँ पर आ रही हैं। अपनी मिस्टेक को वह ठीक करना चाहते हैं। जो कोई भी है, आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकाला जा रहा है, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, उनको आपके जीवन से निकाला जा रहा है ताकि आप अपने जीवन में डिस्टर्ब ना हो। वह हमेशा आपके साथ जस्टिस करते हैं। माँ आदिशक्ति, ईश्वर हमेशा आपके साथ जस्टिस करते हैं। तो देखते हैं, यह जो कोई भी पर्सन है, आपका जो गट फीलिंग है, आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया होगा यह कौन से ऐसे पर्सन हैं। तो देखते हैं यह आपसे अभी करंट में क्या कहना चाहते हैं, यह आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ये आपके पिक्चर से ऑब्सेस्ड है। इनके फोन में आपके फोटोज हैं। यह आपके पिक्चर्स वगैरह को देखते रहते हैं। जो कोई भी है, यह और इनके फोन में आपके बहुत सारे फोटो वगैरह, पिक्चर्स वगैरह हो सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यह आपके लिए कोई पोएम वगैरह लिखते हैं, कहते हैं शायरी, शौकत वाली ऐसी ऐसी एनर्जी में यह पर्सन मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। यह एनर्जी बता रही है, यह पर्सन आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई स्माइल कर रहा है या यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, आई हैव चीटेड ऑन यू। यह पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। यह पर्सन आपको यह भी बता रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया हो। तो यह आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। तो यह बताना चाहते हैं, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। यह आपको यह भी बताना चाहते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। अगर कोई हैंडसम है, आप बहुत हैंडसम हैं। तो यह बताना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। किसी से गॉसिप कर रहा है, कोई आपके बारे में बातें करते हैं। यह जो कोई भी है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यह आपको यह बताना चाहते हैं, इन्होंने आपको डंप किया है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यह जो कोई भी पर्सन है, यह चीटिंग एनर्जी में थे। यह चीटर है। इन्होंने आपको चीट जरूर किया होगा या इन्होंने डंप किया है। इस वजह से एंजल्स ने, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, इनको आपसे दूर रखते हैं। उनको पता है कि यह आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर चीटर की एनर्जी भी आई है और यहाँ पर डंप की एनर्जी भी है। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था, एनर्जी कभी भी झूठ नहीं कहती है। यहाँ पर एनर्जी ने क्लियर कर दिया। आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपके लिए जस्टिस किया। आपको उस टाइम पर लग रहा था मेरे साथ यह गलत हुआ, ऐसा क्यों? लेकिन आप यह चीजें उस टाइम पर नहीं समझ पाए। एंजल्स आपको अब समझा रहे हैं। हो सकता है आप अनमच्योर थे। बहुत से लोग अनमच्योर हो जाते हैं, नहीं समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है आपके लिए कुछ ऐसे लोग, आपके लिए कुछ लोग हेल्दी नहीं होते हैं, तो उसको आपके जीवन से तुरंत कट किया जाता है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, परेशान होते हैं, रोते धोते हैं। आप समझते नहीं हैं ऐसा क्यों होता है। वह देख लेते हैं,
सब समझ जाते हैं। इस वजह से वह आपके लिए स्टैंड लेते हैं, क्योंकि वह आपका फ्यूचर डार्क होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और अब आपकी एनर्जी में, या जो कोई भी है इस वीडियो को सुन रहा है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और आप अब इस एनर्जी में रहना भी नहीं चाहते हैं। किसी का वेट करना चाहते हैं, किसी के लिए रोना चाहते हैं, किसी के पीछे भागना। आपने जो किया सो किया, पास्ट में किया, जो हुआ वह। आप बहुत अनमच्योर थे, आपकी अनमच्योर एनर्जी थी, आप उतना नासमझ, नादान। लेकिन अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं, तो यह यहाँ पर आ रहा है। अब आप इस एनर्जी में नहीं हैं। अब आपको कहीं ना कहीं एंजल्स के साइन, एंजल्स के जो वार्निंग है, आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यह जो कोई भी पर्सन है, यह आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं, यह आपके लाइफ में नजर रखते हैं, यह आपको स्टॉक करते हैं। पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। अब यह जो कोई भी पर्सन है, आपके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ, यह जो चीटर पर्सन यहाँ पर एनर्जी आई है, यह आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप इनके लाइफ में ना कोई ताक झांकी कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना आपको कोई पड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यह पर्सन आपकी लाइफ में बहुत नजर बनाकर रखते हैं, आपको देखते रहते हैं। तो यह एनर्जी आई है, यह एंजल्स का जस्टिस है। माँ आदिशक्ति ने आपके साथ जस्टिस किया। तो जिसने भी आपके प्यार को नहीं समझा, आज वह आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और यह चीजें आप अच्छे से अब समझ चुके हैं। चीटर इंसान, जो कोई भी यहाँ पर चीटर की एनर्जी आई है, तो देखते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। और आपको इसी चीज से अब आप परेशान भी नहीं होते। आप रोने धोने वाली एनर्जी में इसलिए भी नहीं कि आपने किसी ऐसे पर्सन को थोड़ी ना खोया है जो आपके लिए ही थे, जो आपके लिए ही थे। यह सबके लिए अवेलेबल थे, यह सबके साथ रहते थे, यह सबके साथ खुश रहते थे। इस पर्सन को समझना चाहिए, इसने जिसे खोया है वह सिर्फ इसका था, तो इस पर्सन को इसकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप बहुत खुश हैं, बिंदास हैं और अपनी लाइफ में अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा तो इस पर्सन को सोचना पड़ेगा। तो इस एनर्जी से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप बहुत अपना जो कहते हैं सिंगलहुड को एंजॉय करना, उसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं। मैं यहाँ पर आपको हैप्पी देख रही हूँ। आप किसी के लिए क्रेव नहीं करते हैं, लोग आपके लिए अब क्रेव करते हैं। लोग आपके पीछे भागते हैं, वह आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे यह टॉक्सिक लोग हो, चाहे आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके पार्टनर हो, कोई स्पेशल पर्सन हो, जो कोई भी हो। आप किसी के पीछे भागने वाली एनर्जी से, चीज वाली एनर्जी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपको पता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो इस एनर्जी में है। तो इस पर्सन को सोचना चाहिए, यह जो कोई भी पर्सन है चीटर वाली एनर्जी में जो यह रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। आप इस बात से बहुत खुश हैं। इसने एक ऐसे पर्सन को खोया है जो सिर्फ इनका था, और मैंने जिसे खोया है वह तो कभी मेरा था ही नहीं, या थी ही नहीं। जो कोई भी है वह किसी और का था, वह किसी और के भी नहीं थे, वह सबके थे, पता नहीं किसके किसके थे। तो इस वाली एनर्जी से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप इन सब एनर्जी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मैं देख रही हूँ, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत वक्त, बहुत मेहनत की है, परिश्रम की है, और आज जो आप इतने हील हैं,
आज जो आप इतने हील हैं वह इसी का कारण है। तो बहुत लाइट एनर्जी में हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे खोने वाले एक दिन बहुत पछताएंगे या अभी पछता भी रहे होंगे, और मैंने जिसे खोया मैं उसके लिए कभी पछता नहीं सकती, कभी पछता नहीं सकता, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान ही नहीं थे। तो इस वजह से आप यह सोच रहे हैं। तो यह जो कोई भी पर्सन है, लेकिन मैं यह देख रही हूँ इनको बहुत गिल्ट है, रिग्रेट है, और यह बहुत पछतावा कर रहे हैं। इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है और यह आपकी वैल्यू को अब समझ रहे हैं जब इतनी देर हो गई। और यह आपके जीवन में आने के बहुत सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, म्यूचुअल लव, ऐसा भी यहाँ पर कुछ आ रहा है। तो निस्वार्थ प्रेम, कोई पर्सन आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो कोई भी है, आपके फैमिली आपसे बहुत निस्वार्थ प्रेम करती है, कोई स्वार्थ नहीं है। आपके जो फादर होंगे, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती होंगी और उस प्यार में कोई गलत भाव नहीं है। बहुत प्यारेस्ट फॉर्म यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लव, ईगो, डेथ, किसी की ईगो डेथ हुई है, किसी का ईगो एंड हुआ है। तो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। और क्या बातें आ रही हैं? ट्रूथ रिवील्ड, कुछ सच्चाई आपके सामने आई है, सत्य आपको मालूम हुआ है, कोई सत्य आपके सामने आई है। ट्रूथ रिवील, किंग एंड क्वीन वाइफ, आप किंग हैं, आपकी जो वाइफ है वह क्वीन है, ऐसा कुछ आ रहा है। या आप क्वीन हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वह किंग है। कुछ फेक लोग, आपके टॉक्सिक लोग आपके जीवन से जा चुके हैं, ईश्वर ने इनका एंड कर दिया गया है। तो यह बातें यहाँ पर आ रही है। गॉड की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा रिसाइड है, गॉड की एनर्जी आपके साथ रहती है। तो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। इतने सारे टॉक्सिक लोगों को निकाल के, उखाड़ के आपके जीवन से फेंक दिया गया है। जो टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, आप में सिर्फ बुराइयां ढूंढते रहते हैं, आप में कभी कुछ अच्छी चीजें, और यह वह लोग हैं किसी भी प्रकार से कभी खुशी नहीं हो सकते। आपके साथ हो तो इनको बहुत दुखी है, और अगर आप इनके साथ नहीं हो तो इनको बहुत दुखी है, मतलब हर तरह से परेशान ही होते हैं। अपने जीवन में यह खुशी हो ही नहीं सकते। तो यह टॉक्सिक लोग आपके लाइफ से अब दूर जा चुके हैं। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। तो यह बातें यहाँ पर आ रही हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वह आपकी बहुत मदद करते हैं। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद करते रहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। इस वक्त कोई व्यक्ति अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर बैठा है, वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा, चाहे गिल्ट में है, चाहे कोई शेम या डर के कारण यह आपसे कुछ बता नहीं पा रहे हैं। शायद यह वही व्यक्ति है जिसने आपको बहुत हर्ट किया था। अब यूनिवर्स उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जैसे एक आईना दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया है, और वह जो खेल उन्होंने आपके साथ खेला था, अब कहीं ना कहीं खुद उन्हीं के खिलाफ वह गेम जो है वह उन्हीं के लिए कहीं उल्टा पड़ गया है, उन्हीं के खिलाफ। जैसे वक्त इस समय चल रहा है और उनके जो कर्म है, उनके कर्मों का जो बोझ है, अब कहीं ना कहीं जैसे कन्फेशन के रूप में निकलने वाला है। यहाँ पर निकट भविष्य में यह कार्ड दिखाता है कि आपको किसी की तरफ से एक बड़ी सच्चाई, यानी कि एक ट्रुथ या एक्सेप्टेंस सुनने को मिलेगा। यानी कि वह इंसान आपसे अपनी जो गलती है उसको स्वीकार कर सकता है, जो भी उन्होंने गलतियां की हैं, या किसी सिचुएशन का सच सामने आ सकता है आपके। क्योंकि यह कार्ड दिखाता है कि यह जो समय है यह ट्रूथ रेवोलेशन का है, और यूनिवर्स अब चीजों को क्लियर करने, कहीं ना कहीं आपके जीवन में क्लियर करने के लिए कह सकते हैं इस समय सारी ऊर्जाएं काम कर रही हैं, जिससे कि आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी कि कौन किसने क्या किया।
और जिसने भी गलत किया किस तरीके से उसने गलत किया और उसको कितना गिल्ट है, कितना पश्चाताप अपने अंदर फील हो रहा है। हालांकि वक्त कहते हैं जब एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। जिस तरीके से एक बार जो तीर है जब उसे एक बार छोड़ दिया गया शिकार की ओर यानी अपने निशाने की ओर, तो वह वापस नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां यहाँ पर कुछ लोगों से हुई है जो आपके अराउंड है, वह अब उसे सही तो नहीं कर सकते और इस बात का गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जैसे वह अपने जीवन में पश्चाताप भी कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि यह ऊपर से दिखाएं, लेकिन अंदर से इन्हें सच्चाई पता है कि इन्होंने क्या गलत किया आपके साथ। यह कार्ड एक डिवाइन साइन भी है कि जो जस्टिस है वह शुरू हो चुका है और अब जो पछतावा है यह उनका साथी बन चुका है। यह जो भी आपके शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, इस समय जो शत्रुता निभा रहे थे, कहीं ना कहीं अब जो पछतावा है यह उनका साथी बन चुका है। क्योंकि यूनिवर्स के जो डंडे हैं वह बड़ी शांति से और सटीक तरीके से इस समय इनके जीवन पर, इनके ऊपर चल रहे हैं। इस समय तो यानी डायरेक्ट जो इस समय पनिशमेंट है, जैसे खुद यूनिवर्स इन्हें दे रहा है अलग अलग रूपों में। चाहे यह कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल अपने जीवन में देख रहे हो, चाहे किसी तरीके का हेल्थ रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे हो, साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरी तरीके से हेल्थ, वेल्थ, हर चीज से किसी ना किसी रूप में इनको ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने ऐसी सजा दी है कि यह उस चीज को अब फील कर रहे हैं जो उन्होंने गलत किया है। दिन रात यही सोच रहे हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे मैंने क्या ऐसा गलत किया है जिसके वजह से यह सब कुछ हो रहा है। और अब उन्हें एक रील की तरह सब कुछ जैसे उनके आंखों के आगे चल रहा है कि उन्होंने यह गलत किया है इस इंसान के साथ और आपके साथ, खास करके जो इन्होंने गलतियां की है, जो आपका बुरा किया है, वह इनको साफ तौर पर कहीं ना कहीं जैसे दिख रहा है। लेकिन वही है ना कि अब समय बीत चुका है और कहते हैं कि जब यूनिवर्स किसी को कोई भी दंड देता है तो ऐसा नहीं है कि उसको फील नहीं कराते, उसको फील भी यूनिवर्स कराता है कि वह जो दंड उसे मिल रहा है वह क्यों मिल रहा है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है आपके शत्रुओं के जीवन में और इस पर्सन के लाइफ में, स्पेशली जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह जो भी रहा हो, आपके परिवार से चाहे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या फिर रिश्तेदार से जुड़ा हुआ कोई रिश्तेदारों में से हो, कभी कोई मित्र रहा हो जो आज शत्रु बन के बैठा है या कोई पड़ोसी हो। साफ तौर पर इस इंसान के साथ एक ऐसा समय यह फेस कर रहा है। इसे पता है जो कुछ इसके साथ हो रहा है उसके पीछे असली कारण क्या है, अब इसे समझ में आ रहा है। यहाँ पर आया है डिस्टेंस का कार्ड जो कि दिखाता है, यहाँ पर देखिए जो मैसेज निकल के आया है वह क्लियर है। यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट, यानी आप और कोई व्यक्ति या कुछ सिचुएशंस अभी डिस्टेंस में हैं। लेकिन यह जो दूरी है यह पनिशमेंट नहीं है, यह प्रोटेक्शन है। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको कुछ लोगों से अलग किया है ताकि आप टूटकर फिर से डिवाइन बन सकें। और अभी जो सेपरेशन चल रहा है वह टेम्परेरी नहीं बल्कि मैं कहूंगी ट्रांसफॉर्मेटिव है। इस डिस्टेंस के दौरान आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं जैसे ग्रो हो रहे हैं और सामने वाला जो व्यक्ति है वह अपने कर्मों के दलदल में बुरी तरीके से जैसे फंस रहा है। उनके जीवन में भी जो भी यह पर्सन है, उनके जीवन में भी इस समय लोनलीनेस है, गिल्ट है और स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं इनके जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा अगर यह इस समय कोई चीज फेस कर रहे हैं तो वह अकेलेपन को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर लोनलीनेस निकल के आ रहा है। तो यह बात तो साफ है कि ये अकेले हैं,
जो लोग पहले जिनके दम पर यह बहुत उछल रहे थे, उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर एक चीज मैं यह भी कहूंगी, यह कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपने जो पेन सहा है, अब वही यूनिवर्स उनके सामने रख रहा है, उस इंसान के सामने जिसने आपको दुख दिया। कहते हैं कि कर्म का जो चक्र है वह पूरा इस समय घूम चुका है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यह कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि निकट भविष्य में यह जो डिस्टेंस है यह और भी मीनिंगफुल हो जाएगा, क्योंकि अब आप क्लैरिटी से समझ पाएंगे कि जिससे आपने इतना दिल लगाया था वह आपको डिजर्व ही नहीं करता था हकीकत में, और यही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है। बिना बदला लिए जस्टिस मिलना, यही मैं कहूंगी सबसे बड़ी आपकी जीत है। और कहते हैं कि देखिए, जो एक बैलेंस है वह तो क्रिएट होकर ही रहेगा, चाहे भले ही यूनिवर्स आपके थ्रू उस बैलेंस को क्रिएट करवाए या ना करवाए, कुछ ना कुछ ऐसा कारण या रीजन उस इंसान के जीवन में जरूर आएगा जिसके वजह से वह जो भी उसने गलत किया है वह बैलेंस यहाँ बनना ही बनना है। तो यह कार्ड भी इसी चीज को इशारा दे रहा है। देखिए, यहाँ पर एकदम क्लियर नो का यहाँ पर इंडिकेशन आया है और यहाँ पर मैसेज भी आया है, इट्स नॉट द राइट टाइम। यह कार्ड आप कह सकते हैं यूनिवर्स का एक सीधा मैसेज है कि रुको, अभी सही समय नहीं है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि रिकंसिलिएशन होगा या कोई सिचुएशन सुधर जाएगी, लेकिन यूनिवर्स आपको क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं कि अभी नहीं।